तो पहले आपको डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट भी मीटर है और डायमेंशन इसकी एल ही है, क्योंकि है तो ये लेंथ ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब चूंकि इसके बाद डायरेक्शन है, तो ये आपको पहली बात ये बताएगा कि बॉडी कितनी दूर गई है और किस डायरेक्शन में गई है। अब इस बात को समझे जरा। ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड बताएगा हाउ फार, कितनी दूर गई है। और ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, इन व्हाट डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका काम बताना होता है हाउ फार, बॉडी गई कितनी दूर है। और ये जो यूनिट वेक्टर है इसका काम बताना होता है वेयर, ये डायरेक्शन बता। ओके होगी बेटा बात। चलें तो ये मैं अब इरेज करता हूँ सारा, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एज इट इज याद करना है और एज इट इज पेपर में लिखना है। ठीक है बेटा, चलें जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके बेटा, अब जरा देखिएगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड एमडी कैट और ई कैट के मेजर पॉइंट्स। तो दीज आर एक्चुअली एमडी कैट फोकस पॉइंट एंड ई कैट पॉइंट्स, एंड ये एफएससी के एमसीक्यूज में भी आते हैं। तो एमडी कैट, ई कैट और एफएससी में कुछ इस तरह के एमसीक्यूज प्रिपेयर किए जाते हैं। अब देखिएगा जरा ये सारे एमसीक्यू एक एक करके। पहली बात ये कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन, यानी इसके दो मतलब है। पहली बात तो ये कि डिस्टेंस जिसको एस से शो किया जाता है, या तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और दूसरा ये कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो, छोटा नहीं हो सकता। ये बात समझ आई है। यानी पहली बात तो ये याद रखनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वाले से, कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है या फिर वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। अब आप इसमें जरा एग्जांपल समझें। लेट से आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, थोड़ी सी जगह बचा के। लेट से आप इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, इस पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट ए। यहां से आप आए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट बी। यहां से आपने सीधा ट्रेवल किया, ये आपकी डायरेक्शन थी। तो अब क्योंकि ये सीधा डिस्टेंस है, तो ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताएं कि फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। तो एक्चुअली यही इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का क्या है, डिस्टेंस भी यही है। तो अगर देखें कि स्ट्रेट रास्ता, स्ट्रेट पाथ हो, तो सीधे रास्ते या स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाले केस में आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि इस वाले केस में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन में। तो यहां पर ये बात देखें दूसरे पॉइंट में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, लेकिन कब, जब बॉडी मूव करती है ना स्ट्रेट पाथ। तो अगर आप स्ट्रेट पाथ में हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा दूसरी बात ये वाली कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ये कैसे। तो अभी आप ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। यहां से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपका सीधा डिस्प्लेसमेंट है, और ये गोल चक्कर काट के आपका क्या है, डिस्टेंस। तो मुझे बताएं इन दोनों में से क्या बड़ा है। डिस्टेंस अप्रो सारी बात है बड़ा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा सीधा है तो वो छोटा है। तो जब कर्व पाथ की बात आती है, क्योंकि ये कर्व पाथ आ गया, तो कर्व पाथ में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट। ये पहली तीन बातें आपने एमडी कैट के एमसीक्यूज के लिए याद रखी। जी बच्चे, ये पहले तीन पॉइंट्स जिनको समझ आ गए हैं वो ओके करने, शाबाश जल्दी से। ओके शाबाश, वेरी गुड। पहले वाला क्या भाई, पहले वाला ये है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर पहले वाला समझ नहीं आया तो दूसरा तीसरा पॉइंट समझ लो। दूसरा तीसरा पॉइंट अगर मिलाकर लिखें तो वो पहला पॉइंट बनता है। अगली बात बेटा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो ली जाए, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो वन से बड़ी होगी या वन के बराबर होगी। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बाज दफा बराबर भी होते हैं स्ट्रेट पाथ में। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, वन। इसके बरक्स वैसे डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर डिस्टेंस है 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट उससे छोटी होगी, वो बड़ी नहीं हो सकती। तो डिस्प्लेसमेंट लेट से होगी 5, तो आपका आंसर आएगा 2।
जो कि एक्चुअली 1 से बड़ा है। तो आपने याद रखना है कि अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालें तो वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ी आएगी। ये भी बात क्लियर है बेटा, ये वाला पॉइंट भी याद रखना। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लूं तो वो या तो 1 से बड़ी आएगी या फिर 1 के बराबर आएगी, छोटी नहीं आएगी 1 से। अगला पॉइंट, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता, किसी भी सूरत नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, या बड़े ही रेयर केस में, स्ट्रेट लाइन केस में वो उसके बराबर होता है। अगला पॉइंट, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाया जाए तो डिस्प्लेसमेंट को आप स्केलर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। क्यों जी, इधर देखें जरा। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर। तो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, इसलिए आप स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट को एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, और उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। समझ आ रही है बात? उसके बरक्स डिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, या डिस्टेंस 0 हो सकता है। एक बात याद रखनी है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ये भी एंट्री टेस्ट के वाले से याद रखना। डिस्प्लेसमेंट इन अ कंप्लीट सर्कल इज 0। एक पूरे सर्कल में तय करता डिस्प्लेसमेंट तो 0 होती है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, 2πr। अब इस पॉइंट को समझें। लेट से ये आपके पास एक सर्कल है, ये पॉइंट ए है। आप पॉइंट ए से स्टार्ट हो, यहाँ से मूव करना शुरू करें और घूम के दोबारा पॉइंट ए पर आ जाए। तो मुझे बताएं कि आप घूम के उसी पॉइंट पर आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स तो मिल गए हैं, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं ना, मतलब आपके पास पॉइंट ही टोटल एक है। तो इस केस में आपका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, 0। लेकिन उसके बरक्स आपने फासला तो तय किया ना, जो कि स्केलर है, तो वो बराबर होगा आपके सरकमफेरेंस के। और जो आपका सरकमफेरेंस है वो होता है 2πr। तो इसलिए आपका जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा 2πr। सर स्ट्रेट लाइन की भी तो डायरेक्शन है बेटा, आप उसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो आप उनको एज अ वेक्टर नहीं ट्रीट करेंगे, एज अ स्केलर ट्रीट करेंगे। सर अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं इब्राहिम, कर सकते हैं। लेकिन हम जनरल केस में डिस्टेंस को एज अ स्केलर ही ट्रीट करते हैं। वैसे हम वेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट को स्केलर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस को हम वेक्टर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए किसी केस में, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं किया जाता। जी बेटा, ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा सबको? इसका एक स्क्रीनशॉट ऐसे ले लें लिखा हुआ, और एक स्क्रीनशॉट खाली पे। ओके बेटा, अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपने उससे पहले क्या करना है जी, आपने ये जो एंट्री टेस्ट के रिलेटेड पॉइंट्स हैं इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेरे लिखे हुए का भी स्क्रीनशॉट ले लिया हो जल्दी से? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो सामने आए। तो अगर वेक्टर, ठीक है ठीक है, अच्छा बेटा, तो यहाँ पर आपने एम डी कैट, ई कैट एंड एफएससी के पॉइंट डिस्कस किए थे। इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप खाली स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने लिखा होगा तो फिर उस पर गंद भी वगैरह हो सकता है, तो वो बात अब आपको समझ ना भी आए। चले, बहरहाल स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अगली स्लाइड पर चलते हैं, 1 2 3, ओके बाय। चले बेटा, अब ये आपके सामने एक एमसीक्यू है, और ये एमसीक्यू ध्यान से समझना है आप। कहता है अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है सेमी सर्कुलर पाथ में। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो मालूम करके देनी है। यानी एक्चुअली करना क्या है, आपने आपने ये बताना है कि इस केस में उसका जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको उसके डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दूं तो रेशियो क्या है। चले अब जरा देखें। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर दोबारा बताना, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्वेश्चन क्या था आपका ये तो बताएं। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। आप करें कि आज ही आप पॉइंट ए से शुरू हो, और पॉइंट ए से घूमते घूमते आप किस पॉइंट तक आ जाएं, बी पॉइंट तक। अब यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस है जो आपने कवर किया ए से बी तक सेमी सर्कुलर पाथ में।
तो पहले जरा हम बात करते हैं डिस्टेंस की। बेटा स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन तो है, स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन तो है, लेकिन जब आप उसको डिस्टेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर आप उसको एज अ वेक्टर ट्रीट, एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो सेमी सर्कल पाथ है इसमें से हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें ये आधा सर्कल ना होता, पूरा सर्कल होता। अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका टोटल तय करदा फासला कितना होता, बताया जरा। अभी मैंने एमडी कैट वाले पॉइंट्स में बताया था ये, कि पूरे सर्कल में डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो डिस्टेंस आएगा फुल सर्कल का, मैं यहाँ पर ये लाइन लिखूंगा कि फुल सर्कल का जो डिस्टेंस आएगा आपके पास वो आएगा 2 पाई आर। लेकिन जैसे ही आप सेमी सर्कल में आते हैं तो बेटा सेमी सर्कल में हाफ हो गया। तो अगर यहाँ पे आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करें, 2 से मर जाएगा, तो डिस्टेंस आपका आएगा पाई आर। ये आपका डिस्टेंस है इसमें। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट सीधी सीधी यहाँ से ये वाला आपका आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक सीधा सीधा आप चले जाएं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तवज्जो से, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका रेडियस है, और यहां से यहां तक भी क्या है, रेडियस। तो पूरे डिस्प्लेसमेंट में टोटल कितने रेडियस आ रहे हैं, एक रेडियस के, एक रेडियस के। तो पूरे डिस्प्लेसमेंट में कितने रेडियस आ रहे हैं, 2 रेडियस। तो मैं बोलूंगा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसमें कितने रेडियस हैं, 2 रेडियस। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लूं तो डिस्टेंस आपके पास है पाई आर। डिस्टेंस जो आया है आपके पास वो कितना आया है, पाई आर। तो डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे 2 आर। तो आर आर से मर जाएगा, आपका आंसर आएगा पाई/2। दिस इज योर आंसर बेटा। तो इसका आंसर होगा 4 पाई/2। बेटा समझ आई कि इस तरह का अगर एमसीक्यू आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोलें जरा शाबाश जल्दी से। ये एमसीक्यू क्लियर हुआ सबको? ओके बेटा, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश जल्दी से, 1 2 3 करके मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट लें इसका, 1 2 3, ओके बाय। चलें अब अगला देखते हैं जी। अगला एमसीक्यू आपके सामने है। कहता क्या है जी, एमसीक्यू में कहता है इन अ गिवन डायग्राम अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार फ्रॉम ए टू बी। आप इस पॉइंट को कह दें ए, इस पॉइंट को कह दें बी, इस पॉइंट को कह दें सी। पहले एक ड्राइवर ए से बी तक जाता है और फिर वो बी से सी तक जाता है। आपने बताना है टोटल डिस्टेंस कितना होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऑप्शंस में से बताना है। अब देखें, ए से बी तक आपका टोटल डिस्टेंस कितना था, 30, और बी से सी तक कितना था, 40। तो अगर आपने यहाँ से अपना टोटल डिस्टेंस मालूम करना है तो टोटल डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ। तो आप करें 30 + 40, आपका आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर। तो इन ऑप्शन में जो 70 किलोमीटर है वही आपका ठीक है। तो अगर आप बी वाला ऑप्शन देखें तो उसमें 70 किलोमीटर आ गया, यही आपका ठीक आंसर है। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है एमडी कैट और एफएससी के एमसीक्यूज के लिए, कि एक आंसर आ गया तो बहुत है, दूसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो ए से सी तक डायरेक्ट चले जाएं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, रेड वाला। अब आपको ये बात भी पता है कि ये आपके पास जो ट्राइंगल बना है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइपोटेनियस है। बी सी वाली साइड बेस नजर आ रही है, और जो 90 डिग्री के साथ है ए बी वाली साइड, दैट इज द परपेंडिकुलर। अब अगर आपने यहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है। आप क्या करें जी, आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें, वो बराबर आएगा बेस के स्क्वायर के, और वो बराबर आएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमारी जो है वो 40 है तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो है हमारा वो है 30, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट ले लें तो इधर डी रह जाएगा। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे इधर आपके पास आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो जब आप 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर। तो देखें कि यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने किलोमीटर आ गया, 50 किलोमीटर। तो यहाँ से ये अगर आप गौर करें तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन बनता है, 50 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर। तो बेटा दिस इज द आंसर, और आंसर हमारा मेजर कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हमारा गिवन एमसीक्यू सॉल्व कैसे होगा। तो तरीका सीखना है आपने
कि किस तरह से थॉट प्रोसेस होता है किसी भी तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करने का। इस तरह के एमसीक्यू मुझे उम्मीद है कि आपने 9-10 में नहीं सॉल्व किए, हालांकि मैं बीच में कई ऐसे टेक्निकल एमसीक्यू सॉल्व करवाया करता था, लेकिन इस तरह के एमसीक्यू आप लोगों ने 9-10 में सॉल्व नहीं किए। जी बेटा, ये वाला एमसीक्यू क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी बोलें बेटा, शाबाश, जल्दी 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 अपना आंसर दें। स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, शाबाश, जल्दी से। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट लें इसका, 1 2 3 करके रेस करूंगा। 1 2 3, ओके बेटा, बाय, चलें। ओके बेटा, अब अगला एमसीक्यू देखें जी। अगला एमसीक्यू क्या है जी? अगला एमसीक्यू है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। आपने ये बताना है कि अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लूं तो वो रेशियो इनमें से किस ऑप्शन के साथ अलाइन होती है। तो जी बेटा, कोई आप में से आंसर बताने के लिए है? छुट्टी कब होनी है बेटा? एक एमसीक्यू रह गया, सिर्फ एक एमसीक्यू रह गया, फिर छुट्टी दे देता हूँ। बी ऑप्शन जी, बिल्कुल इसका आंसर बी ऑप्शन है। आतरा गलत ऑप्शन दे रही हो। इसमें आप देखें जी, ये आपके सामने मैंने हेल्प के लिए आपके सामने इक्वेशंस लिख दी हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आती है। तो आप इसमें इसका सादा सा आंसर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसमें से देखें कि बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है, इक्वल और ग्रेटर देन 1। तो बी वाला ऑप्शन आपका जो है वो बेस्ट है। हाँ, इसमें उल्टी चीज भी हो सकती है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख दूं डिस्टेंस नीचे लिख दूं। पहले केस में देखें, डिस्टेंस ऊपर लिखा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे लिखी है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख दूं डिस्टेंस नीचे लिख दूं तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। नाउ दिस इज लेस देन और इक्वल टू। चलें, समझ आ गई बेटा? ओके जी, स्क्रीनशॉट लें बेटा इसका, 1 2 3 करूंगा जल्दी से, 1 2 3, ओके बेटा। लास्ट एमसीक्यू है और उसके बाद आपको छुट्टी, फिर मैंने सेकेंड ईयर की क्लास भी पढ़ानी है। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम 2 3 मीटर, यानी ये पार्टिकल का पॉइंट P1 है और वो पार्टिकल का पॉइंट P2, यानी ये पार्टिकल 2 3 से उठकर जाता है 4 1 तक। आपने बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो बेटा पहले आपको इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखने पड़ेंगे, इसको बोलेंगे R1 और इसको बोलेंगे R2। तो पहले जरा आप R1 और R2 लिखें। तो जब मैं R1 लिखूंगा तो R1 मेरे पास आएगा 2i हैट प्लस 3j हैट, पोजीशन वेक्टर लिखने आते हैं ना सबको। R2 जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 4i हैट प्लस 1 है तो सिर्फ j हैट लिख दूंगा। ये आपके पास आ गया R1 R2। अब आपने फाइंड करनी है एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमने अभी फार्मूला निकाला R2 - R1। R2 में से R1 निकालें। तो जब आप R2 में से R1 निकालेंगे, लेट से R2 आपका है 2i हैट प्लस 3j हैट, और माइनस का साइन लगा दें। R1 है आपका, ओ सॉरी, ये मैंने R1 लिख दिया। R2 पहले लिखेंगे तो लिखेंगे जी 4i हैट प्लस j हैट, माइनस का साइन, फिर आप लिखेंगे जी 2i हैट प्लस 3j हैट। अच्छा, अब जरा देखें जी, तो आएगा 4i हैट प्लस j हैट माइनस का 2i हैट एंड माइनस का 3j हैट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4i हैट में से 2i हैट निकाले, 2i हैट बचे, और प्लस जे में से -3j निकाले तो -2j हैट बचे। ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बड़ा आसान और सादा सा काम है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 8। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर डॉट 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो जब आप 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 2 √2। ये लें जी बेटा, ये आपका आंसर है 2 √2। दिस इज योर आंसर, दैट इज द ऑप्शन अल्फा, 2 √2।
तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इतना ज्यादा वक्त ना लगाएं और आप इजीली एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। ओके हो गया बेटा। तो ये आपका जो है आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट एंड मोशन हर चीज डिटेल में पढ़ ली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और काइंडली सारे स्क्रीनशॉट्स आपने ग्रुप में भी सेंड कर देने। ठीक हो गया बेटा। तो यहीं तक ही था आपका लेक्चर 1 2 3 करके मैं स्क्रीनशॉट आप लें 1 2 3। ओके बेटा चलें, तो यहीं तक आपका लेक्चर था। बच्चे वेट कर रहे हैं कि छुट्टी कब होगी, तो हम 12 मिनट ऊपर चले गए हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमने लेक्चर अपना कंप्लीट करना था क्योंकि हमने चैप्टर 2 में बड़ा टाइम लगाया और वैसे भी इतना ज्यादा नहीं हमने पढ़ा। बहरहाल बहुत शुक्रिया बेटा, यहीं तक ही हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज। सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं वो दोबारा ज्वाइन करें क्लास।